है और मैं ब्लू अप फाउंडेशन से हूँ और मैं आज आपके साथ आनंदम की कक्षा को संचालित करूँगी। तो लास्ट वेडनेसडे को भी यहाँ से आपके साथ में जो है आनंदम की कक्षा हुई होगी। तो आप सभी को पता भी होगा, आप सभी के विद्यालय में जो पहला वादन है वो आनंदम कक्षा का होता होगा और आपके टीचर्स आपके साथ समय सारिणी के अनुसार आनंदम की कक्षा को संचालित भी करते होंगे, जिसमें कि मंडे आपके साथ में माइंडफुलनेस का सत्र होता होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे आपके साथ कहानी होती होगी, फिर आपके साथ फ्राइडे को जो है गतिविधि का दिन होता है और उसके बाद शनिवार को आपके साथ जो है अभिव्यक्ति का दिवस होता है। और इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपके विद्यालय स्तर पर भी आनंदम की कक्षा संचालित हो रही होगी। और शनिवार को जो आपका अभिव्यक्ति दिवस होता है वो किसी न किसी मूल्य पर आधारित होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपके शिक्षक जो हैं आपके साथ मंडे से ही उसके लिए एक प्रश्न साझा करते होंगे, जिस पर आप सभी लोग अपने उत्तर की प्रिपरेशन करते होंगे और शनिवार को उस पर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते होंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रथम वादन आनंदम का है, ये विद्यालय पर संचालित होता है। और वर्चुअल लैब के माध्यम से जो है हम वेडनेसडे को आपसे जुड़ रहे हैं, जिसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समय सारिणी के अनुसार जो है ट्यूसडे का दिन और वेडनेसडे का दिन कहानी के लिए होता है। तो इसी अनुसार पिछले वेडनेसडे भी आप सभी के साथ में कहानी संचालित की गई होगी और आज भी मैं आप सबको आनंदम के अंतर्गत एक नई कहानी सुनाऊंगी। और उससे पूर्व मैं थोड़ी सी आप सबसे चर्चा करना चाह रही हूँ कि पिछले वेडनेसडे को आपने जो भी कहानी सुनी, आप उसे कितना समझ पाए या क्या उसमें चर्चा और चिंतन हुई या आपने घर जाके वो कहानी किसी को सुनाई, तो उसके बारे में थोड़े से आप अपने विचार जो है साझा कर सकते हैं। मुझे यह आशा है कि आप सभी के विद्यालय में प्रथम वादन जो है वो आनंदम का होता होगा और उसमें आप लोग प्रत्येक दिन समय सारिणी के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में जो है प्रतिभाग करते होंगे। तो बच्चों, जैसे कि पिछले वेडनेसडे को भी वर्चुअल लैब के माध्यम से आपके साथ कहानी का एक सत्र हुआ था, तो क्या आप में से कोई भी विद्यार्थी शेयर करना चाहेंगे कि कौन सी कहानी थी या आप उसे क्या समझ पाए? आपके जो भी विचार हैं उससे संबंधित आप वो साझा कर सकते हैं। यदि कुछ विद्यालय ऐसे थे जो पिछले वेडनेसडे को नहीं जुड़ पाए थे, तो वो ये भी साझा कर सकते हैं कि कल आनंदम की कक्षा में क्या हुआ होगा विद्यालय में जो संचालित हुई थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? अतुल कठैत। अतुल। अतुल कौन सी क्लास में हो? मैम 6th क्लास। ठीक है, थैंक यू अतुल। तो आप थोड़ा सा बताना चाहोगे, आप लोग क्या पिछले वेडनेसडे को जुड़ पाए थे कहानी के सत्र में वर्चुअल लैब से? नो मैम। चलो, तो आपके विद्यालय में आनंदम की कक्षा संचालित होती है? यस मैम। तो आप उसमें से कुछ भी शेयर करना चाहोगे, आपको कैसा लगता है या अभी तक आपने उस कक्षा में क्या किया है, क्या सीखा है? अतुल के अलावा कोई? अच्छा, ठीक है अतुल, थैंक यू शेयर करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी के सत्र में। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल्स जो है वो पिछली बार कनेक्ट नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज आप लोग जो है अच्छे से आज हमारा कहानी का दिन है, अच्छे से कहानी को सुनिएगा, समझिएगा और अगले वेडनेसडे इस पर अपने आप विचार भी साझा कर सकते हैं। तो हर आनंदम की कक्षा से पहले चेक इन की प्रक्रिया होती है, तो सभी विद्यार्थी जो है आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बहुत सारी क्लासेस में हलचल दिख रही है, तो सभी विद्यार्थी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। यदि किसी को आंखें बंद करने में कोई भी तकलीफ हो तो वे नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर लेकर जाएं। 3
तीन लंबी गहरी सांसें लें। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो पुनः अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर जाएं। अब जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो विद्यार्थी नीचे की तरफ देख रहे थे वे वापस से सामने की तरफ देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम जो है आगे कहानी सत्र की तरफ बढ़ते हैं। आज जो कहानी है उसका नाम है हमारे सहयोगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी जो है उस समय की है जिस समय कोरोना महामारी फैली थी। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब महामारी फैली तो बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार बंद हो गया। खासकर जो लोग शहर में काम करते थे उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके दफ्तर जो हैं बंद हो गए थे और काफी सारी आर्थिक समस्याएं लोगों के सामने आई। तो ये उसी समय की कहानी है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो शहर में रहा करते थे और शहर का वातावरण उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जब महामारी हुई तो उन्हें अपने परिवार के साथ अपने गांव लौटना पड़ा। और जब वे गांव आए तो बहुत समय बाद जब विद्यालय वापस से खुले तो उनके माता पिता ने उनका दाखिला जो है गांव के एक सरकारी विद्यालय में करवाया। अब जब बच्चे विद्यालय जाना उन्होंने शुरू किया तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहाँ का वातावरण। और उन्होंने जो है किसी से भी दोस्ती नहीं करी, किसी से भी वो बात नहीं करते थे, अपना खाना भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। जबकि कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी थे वो हमेशा कोशिश करते थे नए बच्चों से घुलने मिलने की, लेकिन वो उनसे दूरी बनाए रखते थे। तो काफी सारे क्लासेस में मुझे बच्चे इधर उधर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपनी सीट पर बैठ करके कहानी को सुने, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो जो पुराने विद्यार्थी थे वो कैसे न कैसे प्रयास करते थे कि वो नए बच्चों के साथ में अपनी दोस्ती करें, लेकिन वो लोग उनसे बात करने में बहुत झिझकते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो कक्षा की टीचर थी उन्होंने देखा कि जो नए विद्यार्थी हैं वो अभी तक पुराने विद्यार्थियों के साथ में घुलते मिलते नहीं हैं। तो उन्होंने प्रयास किया बच्चों को समझाने का। तो थोड़ी बहुत झिझक उनकी जो है कम हुई, परंतु फिर भी उन्होंने उनके साथ में इतना खेलना शुरू नहीं किया। अब एक दिन छुट्टी के बाद जो है बच्चे जब घर को वापस जा रहे थे स्कूल से, तो नए बच्चे जो है वो आगे आगे की तरफ चल रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत दूरी पर एक बाघ उनकी तरफ आ रहा है। अब जैसे ही उन्होंने बाघ को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा और वो जोर जोर से वहां पर रोने लगे। तो जो पुराने विद्यार्थी थे वो पीछे से आ रहे थे और उन्होंने उनको कहा कि आप लोग घबराओ मत, यदि हम सब साथ रहेंगे तो ये बाघ किसी को कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने सबको बोला कि जोर जोर से चिल्लाओ और मोटे मोटे पत्थर लकड़ियां जो भी आपके आसपास में पड़ा हुआ है वो बाघ की तरफ फेंको, जिससे कि वो डर जाए। और सभी लोगों ने मिलकर के इसमें सहयोग किया। सभी जोर जोर से चिल्लाए और उसकी तरफ को पत्थर लकड़ी फेंकी, जिस वजह से बाघ जो है डर के वापस जंगल की ओर चला गया। तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि जो नए विद्यार्थी थे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती पुराने विद्यार्थियों के साथ में हो गई और उन्हें ये समझ में आया कि हमारे जो सहयोगी होते हैं वो कौन होते हैं। तो क्या आप सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आ पाई? क्या आप ठीक से इस कहानी को सुन पाए? चलिए ठीक है, अब हम आगे जो है चर्चा के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि नए बच्चे विद्यालय में खुद को असहज क्यों महसूस कर रहे थे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मैम अतुल कठैत। अतुल क्लास के मॉनिटर हैं क्या? यस मैम। चलिए अतुल, ठीक है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई अन्य सत्र वर्चुअल लैब के माध्यम से संचालित हो तो प्लीज उसको आप ध्यान से सुने। सभी विद्यार्थी अपनी सीट पर ही बैठे रहें तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो क्योंकि अब आपने कहानी को ढंग से नहीं सुना, तो आप चर्चा के प्रश्न पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। क्या कोई और स्कूल का बच्चा जो है प्रतिक्रिया देना चाहेगा तो बता सकते हैं? चलिए, तो हम जो है तब तक चर्चा प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनमें आप सब एक दूसरे के साथ सहयोग करके कार्य करते हैं? ऐसे कौन कौन से काम हैं आपके विद्यालय में जिनमें आप सब मिलजुल कर काम करते हैं? हो सकता है आपके परिवार में हो, आपके दोस्तों के साथ हो। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें आप सब मिलजुल कर काम करते हैं? कोई बताना चाहेंगे? मैम पढ़ाई एक दूसरे से वो होती है काम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मोहित बिष्ट। मोहित बिष्ट, ठीक है। तो मोहित, यदि आपकी कक्षा में नए बच्चे प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से आप उनके साथ में मित्रता करते हैं? यदि कोई नए बच्चे आपकी कक्षा में आते हैं तो आप दोस्ती करते हैं उनसे? यस मैम। ठीक है, कैसे आप उनको सहयोग करते हैं? मान लीजिए कि आपकी कक्षा में नए बच्चे आते हैं जिनके पास अभी कॉपी नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप कैसे उनकी मदद करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मैम उपेंद्र कठैत। अच्छा, उपेंद्र, ठीक है। आप बताइए। ऐसा कोई कार्य है जिसमें आपके दोस्त ने आपका सहयोग किया है? यस मैम। अपना अनुभव बताएं थोड़ा सा। कौन सा कार्य है जिसमें आपके दोस्त ने आपकी मदद की है? मैम झाड़ू मारना। झाड़ू मारने में? कहाँ पे मार रहे थे आप झाड़ू? मैम क्लास में। क्लास में, ठीक है। और कौन से मित्र ने आपका सहयोग किया? मैम मोहित। हाँ, मोहित ने, ठीक है। धन्यवाद मोहित, आपने झाड़ू मारने में सहयोग किया। और कोई विद्यार्थी बताएं कि कौन कौन से काम में आपके दोस्तों ने आपका सहयोग किया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मैम हरेंद्र बिष्ट। हाँ, तो आप बताओ बच्चे कि क्या आपके दोस्त ने आपकी कभी मदद की है? यदि हाँ, तो कौन से काम में मदद की है? मैम पढ़ाई में। पढ़ाई में मदद की है। कैसे? कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या वैसे ही? मैम वैसे ही। ठीक है। तो और कोई बच्चे बताएं, पढ़ाई के अलावा और किसी चीज में सहयोग किया है आपके दोस्तों ने? मैम खेल में। खेल में, ठीक है। कौन से खेल में सहयोग किया है? मैम शतरंज। शतरंज में, अरे वाह। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मैम गोपी बिष्ट। गोपी, ठीक है। आप बताना चाहोगे गोपी, आपके दोस्त ने आपकी कब मदद की है और कौन से काम में? मैम पढ़ाई। पढ़ाई, ठीक है। चलिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं आज कहानी को नहीं समझ पाए। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने में। तो जो भी आप थोड़ा बहुत इस कहानी को समझ पाए उसको अपने घर परिवार में सुना सकते हैं और उन लोगों के भी अनुभव पूछ सकते हैं कि उनको ये कहानी सुन के कैसा लगा। तो चलिए, अब हम लोग जो है चेकआउट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे वापस से आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। यदि किसी को आंखें बंद करने में कोई भी तकलीफ हो तो वे नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। अब आप अपना ध्यान आज कक्षा में की गई चर्चा के ऊपर लेकर जाएं। अब जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो विद्यार्थी नीचे की तरफ देख रहे थे वे वापस से सामने की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आप सभी जो भी इस कक्षा में पार्टिसिपेट कर पाए
और अब हम अगले वेडनेसडे को मिलेंगे फिर से आनंदम की कक्षा में। और आप सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि आप सब अगली कक्षा में समय से जुड़ेंगे और ध्यान से अगली कक्षा की कहानी को सुनेंगे। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ बोलना है? ओके, थैंक यू बच्चों।